अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। ये बेसिकली टैक्स रिटर्न्स किस तरह आप फाइल कर सकते हैं यूएसए की। तो ये सबसे पहले मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम करते हैं ओवरव्यू सारा चीज़ों का, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये IRS की हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, irs.gov। ठीक होगा जी। तो आप अपने गूगल पे जाएं, ठीक है जी। वहाँ पे जाके यहाँ पे आप लिखेंगे IRS। ठीक हो गया, IRS। तो ये लिखने के बाद आपके ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट वन, इसको हमने कर लिया ओपन। तो यहाँ पे आ गया जी फाइल योर टैक्सेस। अब ये तो होगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स विच टाइप ऑफ टैक्सेस यूएसए इम्पोज ऑन देयर सिटीजन्स। तो फर्स्ट है जी फेडरल टैक्स। ठीक है जी। जो फेडरल टैक्स लगता है सारे इंडिविजुअल्स पे, इवन बिजनेसेस पे भी। और नंबर 2 है स्टेट टैक्स, वो भी लगता है जी बिज़नेस वगैरह पे, इंडिविजुअल पे भी लग सकता है। लोकल जो है वो भी इम्पोज किया जाता है। ये 3 तरह के टैक्सेस हैं जो यूएसए के अंदर लगते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर इम्पोज ऑन द सिटीजन्स ऑफ यूएसए। तो ये मतलब यूएसए की आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 है जी कि कौन कौन से टैक्स फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 होता है 1040 विच इज़ फॉर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स। ठीक है जी। नंबर 2 है 1065 पार्टनरशिप के लिए होता है, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप पे है। नंबर 3 है 1041, ये ट्रस्ट एटसेट्रा कोई भी आपने कोई बनाई हुई है ट्रस्ट वगैरह तो उस पर इम्पोज होगा। 2 तरह के और फॉर्म्स हैं 1120 एंड 1120S। 1120 इज़ फॉर बेसिकली for C corporation and 1120S is for S corporation। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं IRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है जी। तो ये हमने ओपन कर ली IRS की ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ज़रा कट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी ओपन है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है फॉर्म 1040। ठीक हो गया जी। ये सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये सर्च बार बना हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी फॉर्म देना है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक होगा जी। अब इसको कर लेते हैं जी ओपन। तो हमारे पास ये आ जाएंगे 1040। ठीक हो जी। तो ये फॉर्म 1040, इसको ज़रा क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ़ौरन ये डाउनलोड शेप में आ जाएगा। तो दिस इज़ फॉर US इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है जी। फॉर्म 1040। फॉर्म 1040 इज़ द मेन टैक्स फॉर्म यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स विद द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक हो गया जी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप ये अप्लाई करते हैं, कोई भी आप इंडिविजुअल हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आपकी सिंगल मेंबर LLC है। सिंगल मेंबर मीन यू आर ओनली सोल ऑनर ऑफ दैट LLC। अब इसके मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएंट्स भी होते हैं, तो हम एक एक करके उनके वेरिएंट्स देख लेते हैं। वेबसाइट पे चलते हैं दोबारा। तो यहाँ से हम चले जाते हैं वापस। ठीक है जी। तो यहाँ से वापस चले गए। तो सबसे पहले जो वेरिएंट होता है वो होता है फॉर्म 1040 SR। ठीक हो गया जी। 1040 SR, इसको सर्च करते हैं। ठीक है जी। तो ये आ गया जी यहाँ पे फॉर्म 1040 SR US टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर्स। तो बेसिकली दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फॉर्म 1040 which is designed for taxpayers who are age 65 or older. Means that if a person is 66 or 65 even and 67 and above that age, he will file that version of 1040 income tax return. ओके होगा जी। तो ये फर्स्ट 1040 SR मीन सीनियर्स। ठीक है जी। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है जिनकी एज 65 या उससे ओल्डर होती है। उसके बाद जो दूसरा 1040 का हमारे पास वर्जन होता है दैट इज़ 1040 NR। ओके जी। इसको भी सर्च करते हैं। ये सारे आपको सर्च करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली फाइंड हो सके, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो ये 1040R शेड्यूल A है जी। तो ये 1040 ये आ गया जी। ये सारे शेड्यूल्स हैं जो इनके साथ अटैच होते हैं। इनका ये बात का मसला है, फ़िलहाल आप सिर्फ 1040 NR की जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनको देखते हैं। तो दैट इज़ दी
आवर रिक्वायर्ड वर्जन विच वी हैव टू डाउनलोड, दैट इज़ ओके जी। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसके इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर लिया है। तो वापस चलते हैं दोबारा। तो ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस फॉर 10 NR, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हमने शेड्यूल ये वो इससे आगे हमने कर लेना 10 फॉर्म, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं 1040 NR, ठीक हो गया जी। तो ये 1040 NR ये जी अबाउट आ गया। तो हमें तो अबाउट चाहिए ही नहीं है, तो दैट इज़ 1040 NR नॉन रेजिडेंट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक होगा जी। इसको हमने करना है ओपन अभी। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर लीजिए। दैट इज़ 1040 NR US नॉन रेजिडेंट एलियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो this form is used by non-resident aliens who have income from US sources and need to file a tax return। तो यहाँ पे एक बात और you have to remember that कि कोई भी बंदा USA की सरजमीन से USA के किसी भी सोर्स से इनकम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको फाइल टैक्स जो है इसको फाइल करना ज़रूरी है IRS के साथ, ठीक होगा जी। तो दैट इज़ 1040 वर्जन विच इज़ यूज्ड बाय नॉन रेजिडेंट एलियन to file their income from US sources, ठीक होगा जी। तो that is third version। number 1 1040 simple, number 2 1040 SR which means that senior resident 65 और above age persons जो है वो उसको फॉलो करेंगे या उसको फाइल करेंगे। नंबर 3 जो है वो 1040 NR मतलब नॉन रेजिडेंट्स जो हैं जो USA के सिटीजन्स नहीं हैं वो इसको फाइल करेंगे। उसके बाद जी 1040 ES, ठीक होगा जी। दोबारा वहीं पे जाते हैं 1040 ES। तो यहाँ से आप कहीं से भी जो है ना कोई भी फॉर्म चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं जी ओपन। तो ये अगेन वी हैव डाउनलोडेड इंस्ट्रक्शंस। तो हम वापस जाते हैं। तो ये आ गया एस्टिमेटेड ये फॉर्म 1040 ES NR, ठीक हो गया जी। तो दिस फॉर्म इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट एंड पे टैक्सेस ऑन इनकम दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग्स। विद होल्डिंग्स मीन विद होल्डिंग यानी कि जब आपको चेक मिलता है, पे वगैरह मिलती है, तो उस वक़्त आप जो टैक्स पे कर चुके होते हैं यानी कि एडवांस में जो आप पे कर चुके होते हैं दैट इज़ कॉल्ड विद होल्डिंग, ठीक हो गया जी। तो ये फॉर्म आ गया जनाब 10 ES, ठीक होगा जी। तो स्क्रॉल करके देखते हैं शायद यही हो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस्टिमेटेड वर्क टैक्स वर्कशीट, ठीक होगा जी। तो दैट इज़ फॉर्म थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती, वो आगे जाके हम सब जब ये फॉर्म फिल वगैरह करेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा तो देन यू कैन सी दैट। तो ये पेमेंट वाउचर वगैरह हैं 4, ठीक है जी। इसके साथ भी अब 1040 के साथ शेड्यूल्स लगते हैं। मुख्तलिफ शेड्यूल्स आपको डिडक्शंस और एडजस्टमेंट बताते हैं कि आप ग्रॉस इनकम में कितनी करना चाहते हैं। ग्रॉस इनकम इज़ बेसिकली दैट इनकम ऑन विच टैक्स इज़ नॉट अप्लाइड। व्हेन टैक्स इज़ अप्लाइड इट इज़ कॉल्ड नेट इनकम। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में बेसिकली ये एक फ़र्क होता है। ग्रॉस इनकम इज़ दैट इनकम विच यू हैव अर्नड बाय एनी सोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग टैक्स ऑन दैट इनकम इट विल बिकम नेट इनकम, ओके होगा जी। नेट इनकम मींस जिसके ऊपर टैक्स लग चुका होता है और ग्रॉस इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता। अब उसके बाद फॉर्म 1040X है जी, उसको हम ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं 1040X, ठीक होगा जी। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं जनाब नीचे। तो ये आ गया जी फॉर्म 1040X अमेंडेड US इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक होगा जी। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये 1040 का अगेन एक वर्जन आ जाएगा दैट इज़ नंबर 5th वर्जन। दिस फॉर्म इज़ यूज टू अमेंड अ प्रीवियसली फाइल्ड टैक्स रिटर्न। अगर आपने टैक्स रिटर्न पहले फाइल कर दी है और आप उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं या आपको पहले जो आप चीज़ें मिस कर चुके हैं उनको दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म पे आप कर सकते हैं। उसके बाद 1040C है 1040C। 1040C इसको ओपन करते हैं जी।
तो 1040 form is used by individuals who are temporarily living outside of the US United States and need to file a tax return. If a person is living, for example, for instance, they are living in Pakistan, they have to file their income tax return, they will use this form. ओके होगा जी 1040X। ओके होगा जी, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट एलियंस। तो यहाँ से आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, जब आप फर्दर जाएंगे तो आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। ठीक है जी। अब पोर्टो रिको के जो रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए 1040 PR आ जाएगा। तो दैट आर 7 वर्जन्स। नंबर 1 is simple individual tax return which is filed by residents of USA, which is 1040, simple 1040. If you are senior citizen of USA, you will file 1040 SR. And if you are not a resident of USA, you will say, I'm saying Pakistan, if you are not resident of USA, you will file 1040 NR. After that is 1040 ES fourth version, which is used to estimate and pay taxes on income that is not subject to withholding. तो जिस तरह कोई भी इनकम है जिस पे विद होल्डिंग नहीं है तो उनके लिए आप ES यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड, बेसिकली विद होल्डिंग वो चीज़ होती है जब कहीं पे आप काम कर रहे होते हैं तो जब आपका एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर जब आपको चेक देता है तो वो कुछ फेडरल टैक्स जो है वो डिडक्ट कर देता है, वो फाइका टैक्स होते हैं। ठीक हो गया जी। वो हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें बता दूंगा मैं आपको किस तरह के टैक्सेस हैं। जब हम W2 फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी हमने ये करना है कि 1040 फॉर्म जो इंडिविजुअल के लिए है उसको लेके चलेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं और उन फॉर्म्स पे हमने क्या क्या फिल करना है और कौन कौन से शेड्यूल मीन एडिशनल चीज़ें जो आप ऐड करते हैं IRS को डिटेल में बताते हैं कि जो आपने बेसिकली कमाया है। उसके बाद 1040X अगर आप कोई 1040 पहले आपने सबमिट कर दिया ये IRS को और आप उसको अमेंड करना चाहते हैं तो आप 1040X को कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 1040 के डिफरेंट वर्जन से नेक्स्ट वीडियो में हमने 1040 को स्टार्ट करेंगे कि उसको फिल किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से हमने वो चीज़ें लेनी हैं। तो होप सो यू विल लाइक, फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी।